नमस्कार, खबर भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। नवरात्रि चल रही है। नवरात्रि में मां दुर्गा के 9 रूपों की आराधना की जाती है, इसलिए यह पर्व 9 दिनों तक माना जाता है। यदि हम नवरात्रि शब्द को 2 भागों में बांटें तो ये शब्द मिलते हैं। पहला शब्द जिसमें मिलता है हमको नव और दूसरा शब्द मिलता है रात्रि, जिसका अर्थ होता है 9 रातें। वेद पुराणों में मां दुर्गा को शक्ति का रूप कहा जाता है, जो असुरों से इस संसार की रक्षा करती हैं, भक्तों की रक्षा करती हैं। नवरात्रि की शुरुआत होते ही सभी भक्त काम छोड़कर मंदिर पहुंचते हैं। सुबह से ही मंदिरों के बाहर भक्तों की लंबी कतार भी देखने को मिलती है। और जब बात नवरात्रि की होती है, कन्या भोजन का जिक्र जरूर होता है। कन्याओं को भोजन कराया जाता है, जिससे मां प्रसन्न होती हैं और मां का आशीर्वाद मिलता है। हमारा कार्यक्रम इसी पर आधारित है, कन्या बिन संसार। और इस पर हमारे साथ चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मध्य प्रदेश के बाल अधिकार आयोग के पूर्व सदस्य ब्रजेश चौहान जी। सबसे पहले उनका स्वागत कर लेते हैं। ब्रजेश जी, खबर भारत में बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद जी। सर, जैसा कि हमारा प्रोग्राम है कन्याओं पे आधारित, नवरात्रि शुरू होती है तो उन कन्याओं का जिक्र करना लाजमी हो जाता है और कन्याओं का जिक्र होता ही होता है। अगर हम कन्याओं की बात करें तो कन्या के बिन जैसा कि संसार सूना है, बिना कन्या के अगर हम देखें तो संसार की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। जी, निश्चित तौर पर कन्या को न केवल देवी का स्वरूप माना गया है, बल्कि जब घर में कन्या आती है तो घर का वातावरण जो होता है वो वास्तव में आनंद से भर जाता है, क्योंकि बेटी का होना अपने आप में घर के वातावरण को एक सुखमय बनाता है कहीं ना कहीं। क्योंकि मैं इसलिए कह सकता हूँ ये दावे से कि मेरी भी एक बेटी है, और जब मेरे घर में बेटी पैदा हुई तो उस घर का वातावरण बड़ा आनंदित था, और उसके बाद हमारे घर में खुशियाँ ही खुशियाँ आई। बिल्कुल सर, जैसा कि आपने बताया कि बेटी के आने से कहीं ना कहीं लक्ष्मी आई कह सकते हैं। जैसे कि अगर हम पहले की बात करें, अगर हम पूर्व में जाएं थोड़ा सा, तो हमने देखा होगा कि जब जो पुराने लोग जैसे ही उनको पता चलता था कि गर्भ में बच्ची है तो कहीं ना कहीं उन्हें गिरवा दिया जाता था, या ये कहा जाता था कि इसे गिरवा दिया जाए। लेकिन अगर आज की बात करें तो इसको लेकर सोच बदल रही है, लड़कियों को लेकर सोच बदल रही है। अगर हम देखें तो दोनों को समान अधिकार दिए जा रहे हैं, चाहे हम सरकार की बात करें, परिवार की बात करें, उन पुरुषों की बात करें, या उन संस्कारों की बात करें जो बहुत पुराने समय चले आ रहे हैं। निश्चित तौर पर हमारी बच्चियां आज के समय में बहुत, अब समय बदल, जमाना बदल गया है जी, सोशल मीडिया का जमाना है, और हमारी बेटियां बहुत आगे है ना, बेटों से बहुत आगे है। मतलब मैं तो ये कहूँगा कि बेटों से भी आगे है। मैं ये नहीं कहूँगा, वर्गीकरण नहीं करूँगा बेटियां हमारे पीछे, लेकिन निश्चित तौर पर हमारी बेटियां हैं वो किसी क्षेत्र में भी कहीं भी आप देख लें, चाहे आप IPS IAS देख लें तो भी हमारी बेटियां हैं, चाहे हम हवाई जहाज उड़ा रही हैं वो भी हमारी बेटियां हैं, और आजकल तो देश सेवा यानी कि नौसेना, आर्मी, इन तमाम जगहों पर हमारी बेटियों को देखने को मिल जाता है। तो सीना गर्व से ऊंचा हो जाता है कि निश्चित तौर पर जो बेटियां हैं वो कहीं ना कहीं पीछे नहीं हैं। और अब तो सरकार भी आरक्षण दे रही है, 50% आरक्षण दिया है हर, चाहे वो चुनावों में देख लो, चाहे वो हमारा किसी भी हम देखें, तो कहीं ना कहीं सशक्तिकरण के इस दौर में हमारी बेटियां बहुत आगे है। और निश्चित तौर पर आगे अब जो पहले का समय था, जैसा कि आपने बताया, पहले वाकई में जब हम भी देखते थे, जब हम छोटे थे तो हमको सुनने में आता था कि किसी के घर बेटी हुई तो उसके घर में उसके माँ बाप का मुंह बन जाता था, एक घर का वातावरण अलग टाइप का हो जाता था, लोग उसको अशुभ भी मानते थे। मैं तो ये कहूँगा, कहते थे अरे अब बेटियां कितनी हो गई, किसी के घर में 3 बेटी हो गई तो लगता था उनको कि अब बेटा होगा तभी हम घर में खुशियां मनाएंगे। लेकिन अब धीरे 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 समय बदल रहा है और वो वातावरण बदल गया। आजकल लोग खुशियां मनाते हैं। आपने देखा होगा, हमने कई बार ऐसी अखबार में आप लोगों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से पढ़ा कि बेटी आई तो लोगों ने अपने घर में एक पूरा आयोजन रखा बेटी के आने का, और कई प्रकार के आयोजन रखते हैं लोग बाग। जैसे कि अभी कोलार में पिछली बार एक फुल्की खिलाते हैं फ्री में, निःशुल्क फुल्की लोगों को खिलाते हैं, राह चलते लोगों को। एक फुल्की वाला है, उनकी अब बेटी हुई तो उसने खुशी में अपना जो है वो अपना पूरे बिजनेस को समर्पित कर दिया। तो इस प्रकार कई लोग होते हैं कि बेटी के होने पर एक आयोजन का, एक पर्व का रूप धारण करते हैं और कहीं ना कहीं बेटियों को एक सम्मान देते हैं। बिल्कुल, जैसे कि अभी आपने बेटियों पर बताया। और अगर हम पुराणों की बात करें तो देवी पुराण में बताया गया है कि नवरात्र में मां भवानी जितना प्रसन्न भोजन से होती हैं, उतना प्रसन्न हवन और दान करने से भी नहीं होती हैं। आपका क्या मानना है इस? देखिए, मैं ये मानता हूँ कि निश्चित तौर पर हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार हमारी इस 9 दिन में यानी नवरात्रि में जो हमारा इतना बड़ा अनुष्ठान पर्व है, इसमें हम देवी कन्याओं को इसलिए पूछते हैं कि कन्याएं देवियां स्वरूप होती हैं, और कहीं ना कहीं उनको भोजन प्रसादी कराने से, उनको उपहार देने से माँ देवी
देवी शक्ति की स्वरूपा हमारी प्रसन्न होती है और ऐसा कहा जाता है कि उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। लेकिन मैं इसके दूसरी पक्ष भी सामने रखूंगा कि केवल यहीं तक हमको सीमित नहीं रहना चाहिए। ये एक धार्मिक पक्ष है हमारा, लेकिन वो बेटियां जो कहीं पढ़ नहीं पा रही है, वो बेटियां जो सक्षम नहीं है और उनके अंदर हुनर है और वो आगे नहीं जा पा रही है, की भी मदद करके हम देवी माँ को प्रसन्न कर सकते हैं और माँ देवी का हमको यानी कि हमको आशीर्वाद मिल सकता है। आज कई बेटियां शिक्षा के अभाव में आगे नहीं बढ़ पाई है। ग्रामीण क्षेत्रों में मैंने ऐसे ऐसे उदाहरण देखे, जब मैं बाल आयोग में रहा, जब मैं पूरे जिलों में घूमा, जब मैंने देखा कि कई हमारी बेटियां हुनरमंद हैं, खेलों में बहुत आगे है, लेकिन वो आर्थिक तंगी के कारण, वो कमजोर स्थिति के कारण आगे नहीं पाई हैं, वो पढ़ाई नहीं कर पाई हैं, वो आईएएस नहीं बन पाई हैं। ऐसी स्थिति में हम चाहिए कि समाज में केवल एक पक्ष नहीं होना चाहिए कि केवल हम ये देखें कि माँ देवी धार्मिक 9 दिनों के उस दौरान में, अनुष्ठान के दौरान में अगर हम कराएंगे प्रसन्न होगी। अगर वो उन बच्चियों को गोद ले लें, उन बच्चियों की शिक्षा दीक्षा कराएं, बच्चियों को आगे बढ़ाएं, उन बच्चियों को उनके मंजिल तक पहुंचाएं, तो निश्चित तौर पर माँ देवी यानी शक्ति का स्वरूप देवी जो है वो बिल्कुल तौर पर प्रसन्न होगी, ऐसा मैं मानता हूँ। बिल्कुल। मुझे एक बात याद आ रही, जैसे कि हम कन्या भोजन की बात कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आपने भी कभी बचपन में कन्या भोजन में आप अपनी बहनों के साथ गए होंगे। जैसे कि कन्या जिमाई जाती हैं, तब कहा जाता है ना कि एक लंगूरा होना जरूरी होता है, तो मुझे लगता है कि शायद आप भी कभी अपने बहनों के साथ गए होंगे, इस कन्यादान का कभी हिस्सा रहे होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, और ये बड़ा आनंदित क्षण होता है जब हम अपनी बहनों के साथ एकदम दौड़ भाग के चले जाते, जबकि हमको बुलाया नहीं जाता। ऐसी मेरे साथ भी घटना हुई थी कि मैं जब गांव में रहता था, तो गांव में क्या होता था, ये नवदुर्गे के दौरान, हमारी नवरात्रि के दौरान कन्या हर रोज बुलाई जाती थी। अब क्या होता है, गाँव में सीमित हमारी बेटियां होती है, इतने ही परिवार होते हैं, अब हर घर कन्या भोजन कराना चाहता है, तो कई बार कन्या कम पड़ जाती, तो वो लोग क्या करते हैं, अरे तुम ऐसा करना, तुम्हारे भाई को भी ले आना। तो उसमें हम दौड़ के चले जाते, हमको समझ में नहीं आ जाता था कि हमको कहाँ जाना है। हम बैठ जाते थे और फिर हमारी जो जिस घर में हमारा भोजन होता था, हम भोजन करके खीर पूरी खा के, और फिर वो हमें टीका लगाते थे, हमको 10 रुपए दे देते थे, हम खुश हो जाते थे। वो भी एक आनंद का क्षण था। हमें नहीं पता कि किसने बुलाया, हम कन्या में शामिल नहीं है, लेकिन एक वो भाव जो था, जब हम बहनों के साथ जाते थे, बहन हमसे कहती थी चल भैया जो है वो फलाने घर में बुलाया है और फलाने घर में हमको चलना है, हम चले जाते थे। हमको कोई आभास नहीं होता था, क्योंकि हम मासूम होते थे। हमारा बचपन किसी का भी हो मासूम होता है, हमें नहीं पता कि किस भाव। लेकिन कहीं ना कहीं वो जो आपने कही कि लंगूरा वाली बात जो है, उन्हें तौर पर हमारे साथ भी हुई है और मैं उसका सहभागी हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे कि हम कन्या भोज की बात कर रहे हैं, अगर हम कन्याओं की बात करें तो कन्या किसी क्षेत्र में पीछे नहीं है, और जैसा कि हमारा कार्यक्रम है कन्या बिन संसार नहीं, तो अगर हम आज देखें तो हर क्षेत्र में कहीं ना कहीं जो बच्चियां हैं उन्होंने एक परचम लहराया है। चाहे हम आसमान में उड़ान की बात करें, या फिर हम देश की रक्षा में डटी उन महिलाओं की बात करें, या हम अलग अलग क्षेत्रों में, या फिर हम अगर खेल के क्षेत्र की बात करें, तो हर क्षेत्र हम देखेंगे कि महिलाओं ने अपना एक अलग ही परचम लहराया है, बढ़ चढ़ कर हिस्सेदारी निभाई है। और कहीं जिस तरीके से कहा जाता था कि हमेशा देखा जाए तो बच्चियों को, महिलाओं को पीछे रखा जाता था, लेकिन आज उन सभी को दरकिनार करते हुए महिलाओं ने परचम लहराया है और कहीं ना कहीं एक अलग पहचान बनाई है अपनी। जी बिल्कुल, अलग पहचान बनाई है। जैसा मैंने आपको पहले कहा कि आजकल बेटियां बहुत आगे है, हर क्षेत्र में आगे है। कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो आज ग्रामीण क्षेत्रों में, पहले ग्रामीण क्षेत्र में कहा जाता था बेटियों को स्कूल पढ़ाई नहीं करने दी जाती थी। आपको याद होगा, तो स्कूल नहीं भेजते थे माँ बाप, बुजुर्ग नहीं भेजते थे। अंतर होता था कि चलो तुमने अगर 5वीं तक पढ़ाई कर ली है तो केवल अब 5वीं तक हो गई, अब नहीं करना, अब उसकी शादी करना है। लेकिन आज तो बहुत समय बदल गया है। वही दादा दादी, वही हमारे बुजुर्ग अब कहते हैं कि नहीं, बेटियों को पढ़ाना जरूरी है, क्योंकि उन्हीं बेटियों ने उनके मान सम्मान को बढ़ाया है, उनके जिले के मान सम्मान को बढ़ाया, उनके गौरव को बढ़ाया है। आज वो गांव से निकलकर प्रदेश का नाम रोशन कर रही, कहीं खेल में, कहीं वाहन चालक बन के, कभी आर्मी की देश सेवा करके, कहीं पुलिस में सेवा करके, चाहे वो सरकारी शासन के किसी भी क्षेत्र में सेवा करके हमारी बेटियों ने इतना नाम कमा लिया है कि आजकल भेदभाव नहीं रहा। और वही जो पुरानी मान्यताओं के अनुसार जो हमारे बड़े बुजुर्ग चलते थे, आज वही कहते हैं कि नहीं बेटा, बेटी को जरूर पढ़ाना। तो आज हमारी बेटियां बहुत पढ़ रही है। और आपने देखा होगा, अब तो एक दौर चल गया है कि बेटियों को पढ़ाने के लिए लोग बाहर भेज देते हैं भैया। नहीं तो पहले तो क्या होता था, हमारे समय में हमारी बहनों को नहीं, आप हमारे दादा कहते थे कि नहीं, हम बाहर नहीं भेजेंगे, बाहर इसलिए नहीं भेजेंगे कि हमारी बेटियां इतनी पढ़ ली, अब ये जमाना ऐसा नहीं है, अच्छा नहीं है, हम बेटियों को बाहर कैसे भेज सकते हैं। लेकिन आजकल हमारी वही बेटियां
बाहर पढ़ रही हैं, बहुत नाम कमा रही है और विश्व सुंदरी जैसे खिताबों को, यानी देश में ही नहीं बाहर विदेशों में भी हमारी बेटियों ने नाम कमाया है। तो निश्चित तौर पर एक बदलाव आया है और कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि बहुत बड़ा बदलाव आया है। बिल्कुल, आपकी बातों से मुझे लगता है कि मुझे भी 2 लाइन कह देना चाहिए, जैसे कि लड़कियां आज हर क्षेत्र में अपना नाम रोशन कर रही हैं, यह उनके माता पिता की ऊंची सोच का नतीजा है। जैसा आजकल अगर हम देखें तो पहले जैसे पुरुष होते थे तो कहीं ना कहीं कहते थे कि बच्चियों को नहीं पढ़ाना है, क्या करेंगे, देखकर शादी होनी है, उसके बाद चूल्हा चौका करना है। लेकिन आज अगर हम देखें उन पुरुष प्रधान समाज की बात करें तो उनकी भी सोच बदल गई है और उन्होंने भी कहीं ना कहीं बढ़ चढ़कर इसका हिस्सा बने हैं और अपनी सहभागिता कहीं ना कहीं इसमें दिखाई है उन्होंने भी। जी, निश्चित तौर पर बेटियों की बहुत सहभागिता है और अभी आप ऐसा कह सकते हैं हम कि निश्चित तौर पर किसी घर में जब बेटी होती है तो मैं समझता हूँ कि कई बार परिवार के निर्णयों में, बड़े निर्णयों में उस बेटी की भूमिका बहुत सक्रिय होती है। और जहाँ तक है कि उसके जो पिता है, माता है, बेटी की बात को ज़्यादा तवज्जो देती हैं बजाय बेटों के। इसका कारण भी है कि बेटियां गंभीर होती हैं, बेटियां परिवार के सुख दुख को समझती हैं, उनकी चिंता को समझती हैं। बेटे कई बार क्या होते हैं कि वो थोड़ा सा उनके अंदर एक बचपना होता है, वो अपने शौक पूरा करने के लिए नहीं समझते कि मुझे माता पिता से क्या, मुझे अपनी डिमांड पूरी करनी है, मुझे बाइक चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। तो माता पिता दोनों उसको दिलाते हैं, लेकिन बेटियां वहीं अपने ख्वाबों को, अपनी मनसा को, अपने अपेक्षाओं को वो कमतर करती है और कहीं वो उसको दबा के कहती है, नहीं पापा, नहीं मम्मा, हम ऐसे कोई बात नहीं है, हम बाद में ले लेंगे। कई बार आपने देखा होगा कि आजकल बड़ा फैशन का दौर है, जैसे मोबाइल की बात कहें हम तो आपने देखा होगा छोटे छोटे बच्चों को बड़े बड़े मोबाइल आ जाते हैं, लेकिन बेटियां कई बार रह जाती हैं। उनका भी मन होता है कि मैं अच्छे मोबाइल रखूंगा। एक घर में 2 भाई बहन हैं तो कहीं ना कहीं भाई को सारी चीज़ें मिल जाएंगी, बहन को बाद में मिलेंगी, क्योंकि वो कंप्रोमाइज़ कर लेती हैं। वो उस परिवार की स्थिति को देख के चिंता करती हैं, समझती हैं, पिता की चिंता को समझती हैं। और जब पिता घर जाता है, माता घर जाती है, जब कामकाजी होते हैं तो हम जब घर लौटते हैं तो निश्चित तौर पर पानी का 1 गिलास हम मांगते हैं तो बेटा नहीं लाता, बेटी। बिल्कुल सही। ये बहुत बड़ी बात है। कहीं ना कहीं बेटियों को इस बात की चिंता होती है, मेरा पिता दिन में थका मांदा आया है तो उसे 1 गिलास पानी की जरूरत है तो वो दौड़ के ले आएंगे, हाँ पापा मैं लेके आती हूँ। ये बात निश्चित तौर पर गंभीर होती है। बिल्कुल सही कहा आपने। और ये आमतौर पर भी हमने देखने को मिला है कि लोग कहते हैं कि छोटे छोटे में ही बात करें, हम बालपन में ही बात कर लें बच्चों की। तो अगर हम बच्चों की बात करें तो ये देखने को आता है माता पिता, अगर लड़का लड़की दोनों होती है, हमेशा कहने को मिलता है लड़की समझदार है, लड़का थोड़ा परेशान करता, थोड़ा नटखट है लड़का। तो ऐसे आपके सामने कोई ऐसी कोई बातें सामने आई हो, किसी को आपने बात करते देखा हो, या आपके परिवार में कभी ऐसी बातें हुई हो? हाँ बिल्कुल, ये एक मैं कहता हूँ सामान्य घटना है और निश्चित तौर पर ऐसी घटनाएं मुझे लगता है कि हर परिवार में होता है। कई परिवार में इस तरीके की चीज़ें होती है जिसमें आपने ये जो वाक्य सुनाया कि नटखट है और बहन हमेशा गंभीर होती है। इसका मैं उदाहरण दूं, मेरे साथ घटना कि मैं हमारे मामा के गांव में जब जाता था तो दिवाली पे क्या होता है कि फटाके आते थे पहले, तो एक साथ खरीदे जाते थे फटाके। तो उसका बंटवारा होता था कि भाई तुमको ये मिलेगा, तुमको ये मिलेगा, तुमको ये मिलेगा। तो चूंकि निश्चित तौर पर उस बेटियों को जब बांटने की बारी आती थी कि भाई बेटियों को दे दें, तो हम लोग कहते थे कि थोड़ी हम लोगों को नटखटपन था, तो हम कहते थे नहीं हमको ये भी चाहिए, ये फटाका भी हम चलाएंगे, वो भी हम चलाएंगे, ये क्यों चलाएगी, इसको तो चलाना नहीं आता। तो हमारे नटखटपन के कारण मैंने उसमें कंप्रोमाइज़ कर देती थी और कई बार माँ भी हमारा पक्ष ले लेती थी और बाबूजी से कहती कि नहीं अब चूंकि उसको तो चलाना नहीं आएगा, बड़ा फटाका है तो हमारा बेटा चलाएगा। तो ये एक कहना चाहिए कि जो आनंदित वातावरण होता है और बेटी बेटे का प्रसंग होता है। और पहले जरूर मैं देखता था कि कहीं फर्क होता था बेटी बेटियों में, लेकिन आजकल माँ बाप उस को नहीं मानते हैं और इसमें तो सरकार ने भी एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आज हमारे देश की सबसे बड़ी योजना है। लाडली लक्ष्मी जैसी मध्य प्रदेश सरकार की योजना है जिसमें माननीय हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जो बहुत संवेदनशील है, उन्होंने लाडली लक्ष्मी जैसी योजना लाए जिसमें बचपन से लेके और उसके जवानी तक यानी कि उसकी यौवन अवस्था तक उसकी चिंता मध्य प्रदेश सरकार ने की है। तो ये अपने आप में एक बड़ी बात है। बिल्कुल सही कहा आपने। जैसे कि सरकार लगातार कन्याओं के लिए कई योजनाएं चला रही है और जोर दे रही है कि कन्याओं को पढ़ाया जाए, क्योंकि यह सत्य है कि एक शिक्षित कन्या ही एक शिक्षित माँ बन सकती है और एक शिक्षित माँ ही सभ्य समाज के निर्माण में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकती है। इसलिए बेटी पढ़ाएं, देश बचाएं। बेटी के बिना इस देश की कल्पना नहीं की जा सकती है। तो हम भी यही अपील करेंगे सभी से कि बेटी को अच्छे से अच्छी शिक्षा दें और बेटी को पढ़ाएं और बेटी को कभी बेटे से अलग ना समझें।
और इसके साथ ही अगर मैं अब ये जानना चाहूँ, जैसे कि अगर नवरात्रि का जिक्र होता है तो वैष्णो देवी का भी जिक्र होता है। हालांकि वहाँ पूरे साल ही लोगों का जाना लगा रहता है, वहाँ के माँ के भक्त पहुँचते हैं। लेकिन अगर हम वैष्णो देवी की बात करें तो वो भी एक बाल कन्या का उन्होंने रूप लिया था और उसी रूप में वो वहाँ पर रही, जिसके कारण उसका नाम वैष्णो देवी पड़ा। इसके पीछे की कहानियाँ भी आपने सुनी होंगी कि भैरवनाथ को मारने के लिए किस तरीके से एक कन्या का रूप लिया और उसके बाद वहाँ पर गई और 9 महीने तक कहते हैं कि उन्होंने तपस्या की। इसके बाद वहाँ पर उस स्थान को देवी वैष्णो देवी के से जाना गया, जहाँ पर आपको शायद दर्शकों को हमारे ना मालूम कि 3 देवियाँ वहाँ पर स्थापित हैं, जिसमें से अगर हम बाएं साइड की बात करें तो बाएं साइड में माँ लक्ष्मी विराजमान है, जिन्हें महालक्ष्मी कहा जाता है। और अगर हम सीधे हाथ की बात करें तो सीधे हाथ में माँ काली विराजमान है और बीच में अगर हम बात करें तो महासरस्वती विराजमान है। और इन तीनों के होने से ही उसका उस स्थान का नाम वैष्णो देवी पड़ा है। और जैसे कि लगातार अगर हम बात कर रहे हैं बेटियों के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं, बेटियों को पढ़ाने के लिए वो किया जा रहा है, आगे बढ़ाने के लिए योजनाएं चलाई जा रही हैं। लेकिन अगर हम वहीं कुछ ऐसे पालक भी हैं जो आज भी अगर हम देखें तो उसी पीढ़ी में जी रहे हैं, आज भी भेदभाव थोड़ा बहुत देखने को मिल रहा है। हम 100% में 70% कह सकते हैं कि 70% भेदभाव दूर हुआ है, लेकिन 30% अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं आज भी बरकरार है। जी बिल्कुल प्रियंका जी, मैं ये कहना चाहता हूँ आप इस चैनल के माध्यम से कि मैं ये बात सही है कि बेटियां बहुत आगे है, कहीं ना कहीं बहुत हमारे सशक्तिकरण के इस दौर में हम बराबर भी उनको दर्जा दे रहे हैं। लेकिन फिर आज भी पौराणिक मान्यताएं, हमारे जो पुराने पूर्वज हैं और जो रूढ़िवादी परंपराओं में कई लोग आज भी जकड़े हुए हैं। कई कुछ ऐसे जो कैसे कि ग्रामीण क्षेत्र हैं जिनमें कहीं ना कहीं आज भी थोड़ा बहुत भेदभाव होता है। मैं ये बात बिल्कुल कह सकता हूँ, लेकिन निश्चित तौर पर जब हम देवी माँ का स्वरूप उसे मानते हैं तो हमें पूरा मान सम्मान, बेटियों को पूरा मान सम्मान हमको देना चाहिए। वहीं मैं आपके माध्यम से बात और कहना चाहता हूँ कि आज हम इस देवी के अनुष्ठान पर्व को, माँ शक्ति स्वरूप के इस पर्व को और हमारी बेटियों को हम सब देवी स्वरूप मानते हैं और 9 दिन अपना व्रत रखते हैं, हम उनको प्रसादी खिलाते हैं, उपहार देते हैं। और कहीं ना कहीं समाज में जब किसी तरह की घटनाएं बच्चियों के साथ आती है तो मन को पीड़ा होती है। तो एक स्वरूप समाज का ये भी होता है। तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि केवल हम बेटियों को अगर पूछते हैं, बेटियों को अगर देवी स्वरूप समझते हैं तो निश्चित तौर पर वो भाव समाज के प्रत्येक व्यक्ति में पैदा हो। आपके माध्यम से मैं यही कहना चाहता हूं, क्योंकि बेटियां बाकी में देवी स्वरूप होती है और उसको हमेशा 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 हमको सम्मान देना चाहिए और हमेशा उसका सम्मान करना चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने कि जैसे कि नवरात्रि ही कन्याओं की पूजा की जाती है, 9 दिन बहुत अच्छे से कन्याओं को पूजा जाता है। लेकिन 9 दिन के बाद अगर हम देखें तो वही स्थिति नजर आती है। और उसके बाद अगर की चहल पहल हम देखते हैं जो कन्याओं की पूजन की जाती है 9 दुर्गों में, 9 दिन के लिए जिस तरीके से कन्याओं को पूजा जाता है, फिर साल भर ये तस्वीरें क्यों देखने को नहीं मिलती? क्यों फिर इनमें बदलाव हो जाते हैं? क्यों फिर वही डरावनी तस्वीरें सामने आती है? ये सवाल खड़ा होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं जब वो मासूम होती हैं और उन मासूमों से कई वायरल वीडियो भी हमने देखे जिसमें बच्चे ये कहती हैं कि इसमें मेरी क्या गलती है, मेरा क्या कसूर है, मुझे पढ़ाइए, मुझे अच्छी शिक्षा दीजिए। तो ऐसे कई उदाहरण भी पेश होते हैं। अगर हम सनातन धर्म की में नवरात्रि का जैसे बड़ा महत्व होता है, शायद कुछ लोग ही जानते होंगे कि नवरात्रि साल में 4 बार मनाई जाती है, लेकिन चैत्र और शरद इस समय में आने वाली नवरात्रि को ही बड़े रूप में मनाया जाता है। और इस अवसर देश के कई हिस्सों में मेलों और धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है, जिसमें बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं और मेले का लुत्फ उठाते हैं। मेले में तरह तरह के वहां पर सामान देखने को मिलते हैं, तरह तरह के झूले आते हैं, कई मनोरंजक चीजें होती हैं। और जब मेले का जिक्र होता है तो फिर पापा के वो कंधे याद आ जाते हैं जिस पर बैठकर मेले का नज़ारा दिखाया करते थे पापा। तो अगर जैसे कि हम बात करें अगर हम बात करें बचपन की, तो जो बेटियां हैं कहीं ना कहीं जैसे नवरात्रि आती होगी, मेलों का जिक्र होता होगा, तो कहीं ना कहीं उनकी वो यादें ताज़ा हो जाती होंगी कि हम भी कभी यहाँ जाया करते थे हमारे पापा के कंधों पर बैठकर, तो वो तस्वीरें साझा हो जाती। क्या आपके साथ ऐसा कभी हुआ? जी जी बिल्कुल हुआ। और जब मेरी बेटी छोटी थी और उस समय हमारी परिस्थितियाँ थोड़ी वैसी थी, तो जब हम बाइक पे उसको लेके घूमते थे और BHL के दशहरा मैदान में हम जब मेला भरता था या रावण का दहन होता तो हम उसको दिखाने जाते थे। और बहुत छोटी थी तो मैं कंधे पे बिठा के, क्योंकि ऊंचाई पे दिखता नहीं था, पीछे की तरफ बहुत भीड़ होती थी आगे की तरफ, तो डर भी लगता था कि भीड़ में कैसे जाएं। तो हम मोटरसाइकिल को लगा देते BHL दशहरा मैदान के पीछे की तरफ, रोड की तरफ, जहाँ भीड़ कम हो, और उसको दिखता नहीं था तो वो
हमारे कंधे पे बैठ जाती थी और वहीं से वो रावण दहन देखती थी। फिर वो पुंगी खरीदना, बांसुरी खरीदना, बैलून खरीदना, इस प्रकार के वाकया बिल्कुल निश्चित तौर पर हमारी टी के साथ मैं बिल्कुल जब जाता था तो ये होता था। और वास्तव में मैं कहना चाहता हूँ कि आपने जो बात कही कि जब 9 दिन हम पूजन करते हैं उसके बाद साल भर ये क्यों स्वरूप नहीं दिखता, ये समाज के एक प्रकार से हम कहें कि 2 चेहरे सामने नजर आते हैं। एक तो वो कि जिसमें हम 9 दिन देवी स्वरूपा के रूप में हमारी बेटियों को पूजते हैं, हम उसका मान सम्मान करते हैं। दुनिया भर के हम इस तरीके के, मैं ये नहीं कहूँगा कि हमारी धार्मिक मान्यताओं के अनुसार हम उनका पालन करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ कहीं ना कहीं बेटी कहीं बस में दुराचार की घटना उसके साथ घट जाती है, कहीं स्कूल घट जाती है, कहीं रास्ते चलते उसको छेड़ दिया जाता है। तो ये भी एक समाज का स्वरूप है। कहीं ना कहीं समाज के स्वरूप को बदलने की जिम्मेदारी भी उस समाज के लोगों की है जो आज देवी माँ की पूजन करते हैं, आस्था के इस पर्व को मानते हैं और बेटियों को मानते हैं। तो मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि समाज में बदलाव लाने की समाज के ही उसी को बदलना पड़ेगा। और क्योंकि कहीं ना कहीं आपने देखा होगा कि जिस तरह की घटनाएं आज समाज में बच्चों के साथ होती है तो कोई ना कोई अपना होता है उनका और वही समाज का व्यक्ति होता है। बिल्कुल। तो समाज का, कहीं आपने कहा कि भाई 9 दिन मान रहे हैं और साल भर नहीं, तो कहीं ना कहीं ये फर्क देता है। तो ये हमको बदलना पड़ेगा। आपके माध्यम से मैं यही कहना चाहता हूँ कि जब हम 9 दिन देवी के स्वरूप उस बेटी को मानते हैं तो जिंदगी भर हमेशा के लिए जब तक वो है उसको हमेशा बेटी को देवी का स्वरूप क्यों नहीं मानते। हमको मानना चाहिए, उसकी पूजा करना चाहिए, उसका मान सम्मान करना चाहिए, वो भाव हमारे अंदर होना चाहिए, वो हमारे भाव की ना बदलें। हे माता रानी, आपके माध्यम से कहूँगा कि इस समाज में ऐसी व्यवस्था हो, उस परिवर्तन हो कि ताकि समय एक सा रहे और हमारी जो बेटियां हैं उनका हमेशा सम्मान है। बिल्कुल ब्रजेश जी, सोच बदलने की ज़रूरत है। अगर ये सोच बदल जाएगी तो कहीं ना कहीं वो कन्याएं, वो बेटियां सुरक्षित हो जाएंगी और वो माहौल उन्हें मिल पाएगा जिनकी वो हकदार हैं, जो हक वो चाहती हैं, शायद वो हक उन्हें मिल पाएगा और दिन भी जल्द ही आएगा। और जैसे कि हम बात कर रहे हैं, अगर हम महिलाओं की बात करें तो जब बेटी से लेकर अगर बड़े होने तक, बेटी के बाद जो उसकी शादी हो जाती है, शिक्षा ग्रहण करना, उसके बाद मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी बदल जाते हैं, उसके कहना परिस्थितियां बदलती जाती हैं, लेकिन अगर हम देखें तो वो अपनी हर जिम्मेदारी गंभीरता से निभाती नजर आती है। चाहे फिर वो माँ की जिम्मेदारी हो, बहन की हो, या बच्ची की हो, या बेटी की हो, या फिर किसी अलग क्षेत्र में हम देख लें, हर जगह वो अपनी जिम्मेदारी निभाती है। अगर हम बात करें बड़े पद पर बैठी उन महिलाओं की, अगर अभी देख लीजिए, अगर हम महिलाओं की बात कर रहे हैं तो मुझे नाम आया हमारी जो राष्ट्रपति हैं, जो हाल ही में अभी बनी है, द्रौपदी मुर्मू। हालांकि उनने एक मिसाल पेश की है देश के लिए कि किस तरीके से एक आदिवासी महिला और उसके बाद इतने घर परिवार को चलाने के बाद और इस तरीके से इतने बड़े पद पर बैठना, तो कहीं ना कहीं ये भी अपने आप में एक कहना चाहिए लोगों के लिए एक कहीं ना कहीं साहब बन जाती हैं और एक कहीं ना कहीं मार्गदर्शक बन जाती हैं उनके लिए कि तरीके से भी पढ़ा जा सकता है, इस तरीके से भी रहा जा सकता है। और अगर किसी ने ठान लिया कि मुझे ये करना है तो वो करके ही दिखाता है, और खास तौर पर लड़कियां। बिल्कुल, हम कह सकते हैं कि राष्ट्रपति मुर्मू जो है, हमारी आज की जो हमारी राष्ट्रपति हैं जी, वो बहुत बड़ा हमारे लिए प्रेरणादायक कह सकते हैं हमें बात है, हमारे लिए बहुत बड़ा उदाहरण है, इसका मिसाल है हम सभी बेटियों के लिए। जिस विपरीत परिस्थितियों में उन्होंने परिवार को खोया और उसके बाद उन्होंने अपने आप को संभाला और वो लगभग लगातार वो समाज के विभिन्न जनप्रतिनिधि भी बनी, उसके बाद वो राज्यपाल बनी, लगातार पार्षद रही, फिर वो वहाँ सर अपना राज्यपाल रही, उसके बाद वो देश की आज राष्ट्रपति सबसे बड़े संवैधानिक पद पर है। तो क्यों नहीं हमारी बेटियां बहुत आगे जा सकती। परिस्थितियों में भी हमारी बेटियां संघर्ष करके आगे बढ़ती है। इस बात का उदाहरण देख लीजिए, किरण बेदी को देख लीजिए। किरण बेदी का एक इतिहास रहा, उसने अपना नाम कमाया। किरण बेदी ने पुलिस IAS अफसर के रूप में नाम कमाया। और भी कई ऐसे उदाहरण हैं, कला के क्षेत्र में हो, किसी हम कहें कि संगीत के क्षेत्र में हो, लता मंगेशकर जी इतना बड़ा उदाहरण हमारी बेटी के स्वरूप में हम देख सकते हैं, स्वर कोकिला के नाम पर, जिन्हें जो आज हमारे बीच में नहीं है, हम उनको आपके माध्यम से श्रद्धांजलि भी दे रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये सब उदाहरण है ऐसे जो हमारे लिए प्रेरणा देते हैं कि एक नीचे यानी कि एक संघर्षपूर्ण स्थिति में रहकर और एक देश के बड़े स्तर तक पहुंच जाना एक बहुत बड़ी बात होती है। राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल को देख लीजिए, हमारी पहले भी वो रही हैं। तो कहीं ना कहीं बेटियां बड़े एक जिम्मेदारी में नीचे से संघर्ष से निकलकर, एक गांव से निकलकर, है ना, मेरी काम को देख लीजिए, उसने विपरीत परिस्थितियों में रही वो, और उसके बाद उन्होंने अपने आप को मजबूत किया और खेल में इतना बड़ा नाम किया जो आज पूरे विश्व में नाम है उनका। तो बिल्कुल बेटियां हमारी हम कह सकते हैं ये सब उदाहरण है, ये सब प्रेरणा है, मिसाल है हमारी बेटियों के लिए
कि कोई भी बेटी जो है वो कमजोर नहीं है, वो कहीं से कमजोर नहीं है और वो बहुत आगे जा सकती है। बिल्कुल सही कहा आपने। अगर हम बेटियों की जैसे कि बात कर रहे हैं, बहुत सारी बातें हैं जो अभी रह गई हैं जो करनी थी। अगर हम बात करें उन बेटियों की, तो हम देखें तो आज वो बेटियां कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही हैं। अगर हम पति की बात करें, पति के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही हैं। अगर भाई बहनों की बात करें तो उसमें भी बराबरी देखने को मिल रही है। और वहीं अगर हम पुरुषों की बात करें, लड़कों की बात करें, तो अगर हम देखेंगे तो उन्होंने उनकी सोच तो बदली ही है, लेकिन छूट भी उन महिलाओं को दी गई है हर चीज़ में। बहुत सारी ऐसी बातें थी जो रह गई हैं। समय का थोड़ा सा अभाव है जिस चलते हम कर नहीं पाए हैं। मैं यहीं पर आपको धन्यवाद देना चाहूँगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका खबर भारत में आने के लिए। ये थे हमारे साथ मध्य प्रदेश बाल अधिकार आयोग के पूर्व सदस्य ब्रजेश चौहान जी, जिनसे हम जान रहे थे, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से महिलाओं को पढ़ाएं, लिखाएं और बढ़ाएं, क्योंकि लड़के और लड़कियों में फर्क नहीं होता। लड़कियों को अवसर दो तो पूरी दुनिया को जीत कर दिखा सकती है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।